फेरे देने के सपने देखे थे, उसी अग्नि में उसने अपनी आंखों की बलि दे दी प्रेम। अंकल, आपका जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है, बस मुझे एक बार सोनिया से मिल लेने दीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी प्रेम, तुम यहाँ से चले जाओ और कोशिश करना आज के बाद तुम्हें मेरे पास ना आना पड़े। अगर इसे अपनी गलती का एहसास होता तो ये त्रिलोक के घर जाकर सोनिया के जख्मों को नहीं कुरेदता। बेटे के गर्मों पर आंसू बहा रही हो? क्या करूं, मां हूं ना, पत्थर का दिल कहां से लाऊं? ये मत भूलो सुधा कि तुम एक इज्जतदार आदमी की पत्नी भी हो। कभी नहीं भूलूंगी कि मैं पहले आपकी पत्नी हूं, बाद में मां। लेकिन क्या आपको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, अपना बेटा नहीं? तो तुम क्या चाहती हो सुधा? क्या चाहती हो कि मैं अपनी इज्जत को कुर्बान कर दूं उस बेटे के लिए जिसने सारी बिरादरी के सामने मेरी पगड़ी उछाल दी, उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अगर सोनिया की जिंदगी में अंधेरा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रेम की जिंदगी में भी अंधेरा छा जाए। अंधी ममता ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सुधा, तुम भी एक मां हो, तुमने ये नहीं सोचा कि जया के दिल पर क्या बीतती होगी जब वो अपनी बेटी को देखती होगी। मैं मानती हूँ प्रेम से गलती हुई, लेकिन एक बाप होकर बेटे को माफ तो कर सकते हो। नहीं, कभी नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसे मत कहिए, वो बिल्कुल अकेला है, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है उसका सहारा बनने की, भटकने दो उसे। एक बाप होकर ठंडे दिमाग से सोचिए, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर प्रेम की खुशी प्रिया है तो क्यों ना हम प्रेम बंद करो ये बकवास। तुम क्या समझती हो कि दूसरों का घर जलाकर मैं अपने घर में रोशनी करूंगा? निकाल दो इस ख्याल को अपने दिल से सुधा, और आज के बाद इस बारे में मुझसे बात नहीं करो। तो क्या सारी उम्र हमारे बेटे को रो रो के गुजारनी होगी? हाँ, यही सजा उसकी भी है। और हमारी भी। शुभ जी पापा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? पापा तैयार तो मैं हो जाऊंगा, पहले आप ये देखिए कि मिस्टर कुकरेजा ने क्या किया है। अकाउंट्स में इतनी मिस्टेक्स, मैंने अगर देखा नहीं होता पापा, बिना देखे साइन कर दिया होता तो। शुभ बेटे, ऑफिस के काम ऑफिस में अच्छे लगते हैं। जी पापा। पापा मैं 10 मिनट में तैयार हो गया था। ओके ठीक है बेटा, आई विल वेट फॉर यू।
गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बहू? मैं ठीक हूँ पापा जी। पापा जी, मैंने सुना है कि वक्त ऐसा मरहम होता है जो हालात के हर घाव को भर देता है। सही सुना है तुमने बहू। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, नासूर बन जाते हैं, उन पर कोई दवा काम नहीं करती। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? पापा जी, सोनिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका अफसोस हम सबको है, लेकिन आप क्या ये अफसोस जिंदगी भर मनाते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? प्रेम की शादी तो हमें करनी ही है ना, तो क्यों ना ये शादी हम उसकी मर्जी से। तुम्हारा मतलब क्या है ये मैं समझ गया। तुम भी मेरे सामने प्रेम की वकालत करने आ गई हो। नहीं पापा जी, मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये तो मेरी एक सलाह थी। बहू, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यह सलाह तुम प्रेम को दो कि वो अपनी जिद छोड़ दे, वरना इसका क्या अंजाम होगा ये सबको पता है। नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं उसे समझाता हूँ। हाँ, ओके, बाय। अनु, तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरी फ्रेंड सिंगापुर से वापस आ गई है, उसी से मिलने जा रही हूँ। क्यों? अनु, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? कहाँ? वो हम चलकर प्रेम को समझाते हैं कि सोनिया से शादी करने के लिए राजी हो जाए। अरे, हम क्या प्रेम को समझाएंगे? वो कोई बच्चा थोड़ी है जो हमारी बात मानेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम बच्चा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हम साथ चलकर उसे समझाएंगे तो वो हमारी बात मान लेगा। जो लड़का अपने घर वालों की बात नहीं मानता, वो हमारी बात क्या मानेगा? और वैसे भी ये सहगल खानदान के घर का मामला है, उसे वो लोग ही संभाले तो बेहतर होगा। तुम सही कह रही हो अनु, माना कि ये उनके घर का मामला है, लेकिन सुनील मेरा दोस्त है और उसकी फैमिली की तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो निभाओ अपनी जिम्मेदारी। मैंने तुम्हें कब मना किया? लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? अनु, मैंने आज तक तुम्हें कभी अपनी मनमानी करने से नहीं रोका है, लेकिन प्लीज आज तुम मेरी बात मान लो। अरे, तो मैंने तुम्हारी बात कब नहीं मानी, लेकिन तुम प्लीज मुझसे इस बात की कोई उम्मीद मत करना। मैं प्रेम को समझाने नहीं जाने वाली। सही कहा तुमने अनु, गलती मेरी ही है जो मैं बार बार तुमसे वो उम्मीद करने लगता हूं जो मुझे अपनी पत्नी से होनी चाहिए। पत्नी तो मैं हूं तुम्हारी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह इन बेकार की बातों में मैं उलझती फिरूं। ये तुम्हें बेकार की बातें लगती हैं? जबकि इसके साथ किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत जुड़ी हुई है। कम ऑन अमर, प्लीज। ये सब बातें करके तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। आई एम गोइंग। अनु, 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 मेरी बात तो सुनो अनु। हेलो। हेलो प्रेम। प्रेम, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। प्रिया, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था। मुझसे ज्यादा जरूरी भी कोई काम है क्या? कैसी बातें कर रही हो प्रिया? भला मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो सकता है क्या?
तो फिर आज तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? प्रिया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि इतने में तुम्हारा फोन आ गया। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है जब तक तुम और तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। प्रेम, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन को पहचानती हूँ। तुम चाहकर भी मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते। प्रिया, मैं ठीक हूँ बाबा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम, मैं भी यही चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाएं और कोई भी गम तुम्हारे पास ना आए। अच्छा, आज तुम मुझसे मिलने आ रहे हो ना? प्रिया, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है प्रेम, तुम आओ या ना आओ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। मैं कमिंग सर? यस, कम इन। सर, ये रही वर्मा एंड वर्मा कंपनी की फाइल। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वर्मा एंड वर्मा कंपनीज के ऊपर हमारे बहुत ज्यादा ड्यूज बैलेंस है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, माल की सप्लाई रोक दो। सॉरी सर, पर इस बार खुद वर्मा जी का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि मंडे तक वो सारा पेमेंट क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन तुम उन्हें एक बार मंडे से पहले याद दिला देना। ओके सर। यू कैन गो नाउ। सुनील, क्या बात है? कुछ नहीं आलोक। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी परेशानियां खुद बयान कर रहा है। एक काम करो, तुम घर जाके आराम कर लो, यहाँ की सारी मीटिंग्स मैं संभाल लूंगा। नहीं आलोक, घर जाकर भी आराम नहीं मिलता है। मैं जानता हूं तुम प्रेम को लेके परेशान हो। आलोक, जिस तरह बचपन में बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, उसी तरह एक वक्त ऐसा आता है जब माँ बाप भी बच्चों में अपनी जरूरत महसूस करते हैं। आलोक, माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशियों के सपने देखते हैं, पर बच्चे माँ बाप की खुशियों को उनकी जिद समझकर उनके खिलाफ कदम उठा लेते हैं। सुनील, आई एम श्योर एक दिन प्रेम को खुद अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास आके माफी मांग लेगा। आलोक, वो मेरा बेटा है, मेरा दुश्मन नहीं। आई एम श्योर एक दिन प्रेम को खुद अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास आके माफी मांग लेगा। आलोक, वो मेरा बेटा है, मेरा दुश्मन नहीं। मैं जानता हूं कि वो प्रिया से प्यार करता है, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो प्रिया के सिवाय किसी और से शादी भी नहीं करना चाहता है। लेकिन तुम ही बताओ लोग, मैं क्या करूं? मैं एक नए रिश्ते को बनाने के लिए पुराने रिश्ते को भूलना नहीं चाहता हूं। ये बात प्रेम को भी सोचनी चाहिए कि जिंदगी में हालात हमेशा एक से नहीं होते, और ये बात तो प्रेम को भी सोचनी चाहिए कि इंसान को वैसी जिंदगी हमेशा नहीं मिलती जैसी वो चाहता है। कभी कभी उसे हालात के साथ समझौता भी करना पड़ता है। सुनील, तुम चाहे इसे उसकी जिद कहो, लेकिन जहां तक मैं प्रेम को जानता हूं, मैं इसे उसकी जिद नहीं, बचपना कहूंगा। उसके इस बचपने का असर कितना गलत हुआ ये सोचा है?
आलोक, उसने अपने प्यार को पाने के लिए कदम उठाया है, पर उसके इस कदम का असर मेरी उस दोस्ती पर पड़ा है जो दोस्ती कभी मिसाल हुआ करती थी। तो लोग के सामने जाने में मेरी आंखें झुक जाती हैं। मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करता हूं, और इन सब के लिए जिम्मेदार है प्रेम। प्रेम, और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि प्रेम मेरा बेटा है, मेरा बेटा। सागर, आ रहा हूं। जल्दी आइए। मलाइका, विकी, डिनर इज सर्व्ड। सागर, हेलो। यहाँ पे। अरे पर खाना तो खा लो, बाद में देखना फोन किसका है। आप बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ चलिए, आप ले लीजिए, खाना खाइए। जब देखो जब फोन। हेलो जी। अच्छा अच्छा, बाय। किसका फोन था? सुधा भाभी का फोन था। सुधा भाभी का? क्या कह रही थी? वो अपनी परेशानी हमारे साथ बांटना चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो चाहती है कि हम प्रेम से पूछें कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। हम क्या पूछेंगे? हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि प्रेम ने शादी से इनकार क्यों किया है। हाँ, लेकिन सुधा भाभी कह रही है तो हमें प्रेम से बात कर लेनी चाहिए। कैसी बातें करते हो? अरे जब प्रेम अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता तो हमारी क्या मानेगा? हो सकता है वो हमारी बात मान ले। देखो शिल्पा, प्रेम हमारे भी बेटे की तरह है। हो सकता है वो हमारी बात मान ले और उस बात का पता चल जाए जिसके लिए प्रेम शादी से इनकार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इससे कुछ हासिल होगा। मम्मा, देयर इज नो हार्म ट्राइंग इट आउट। पापा एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं। हाँ, शायद हम कामयाब हो जाए। आप लोग यही चाहते हैं ना कि हम प्रेम से वजह पूछे कि उसने शादी से इनकार क्यों किया? ठीक है, मैंने आपकी किसी बात से इनकार किया है कभी? As you like. बट पापा, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी? बेटा, वजह कोई भी हो, मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, इंसान को जिंदगी में हर कदम बहुत सोच कर उठाना चाहिए। उसका एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और यहाँ प्रेम की एक गलती कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर रही है।